बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बात करनी है बेख्वाब नींदें। एक शेरी मजमूआ है और इसका नाम बड़ा मुतासर कुन है और इसके शायर हैं खावर सलीम आज़र। खावर सलीम आज़र से मेरा राब्ता कोई इतना पुराना नहीं है, लेकिन जब मैंने इनकी पहली किताब जो कि अक़वाले ज़रीं के हवाले से बल्कि दानिश और हिकमत से भरपूर ख़ूबसूरत बातों से भरी हुई वो किताब है, किताब नहीं ख़जाना है, कि जिसे वो बांटते रहते हैं और उसका नाम है सहरा के फूल। सहरा में जो फूल खिलते हैं वो कम कम लोग उन्हें देखते हैं और उसके लिए हमें बड़ा जतन करना पड़ता है उन तक पहुंचने के लिए। और जब इंसान उन तक पहुंच जाता है तो फिर उस पर कई हकीकतें आश्कार होती हैं। तो उन्होंने भी वो हकीकतें, वो इदराक और दानिश की वो सीढ़ियाँ जो उन्हें नसीब हुई और जहाँ जाकर उन पर हकीकत खुली और फिर उन्होंने ज़माने के सामने वो सारी बातें तरतीब दी और एक ऐसी किताब सामने लेकर आए कि जो जिस तक पहुँचेगी हिदायत और रहनुमाई का बाइस बनेगी, इंसान को अपने आप को संवारने का सबब बनेगी। कहते हैं कि दुनिया में शर और खैर का तनासब एक जैसा रहता है, इसलिए अच्छे लोग दुनिया में आते रहते हैं, सूफ़ी, वली, और जब कोई बुरा इस दुनिया से जाता है तो उसकी जगह भी वैसे ही जन्म होता है। तो सूफ़ियों और वलियों का आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। ये हुआ है कि आज का सूफ़ी, आज का वली पेंट कोट में एक अफसर भी हो सकता है, कोई दुकानदार भी हो सकता है, कोई ड्राइवर भी हो सकता है, लेकिन वो तमाम हकीकतें जो उसके अंदर होती हैं, जो आगही उसको मुयस्सर होती है, वो किसी न किसी हवाले से उसका इजहार करता है। वासिफ़ अली वासिफ़ से मुलाकात का शरफ़ रहा, उनको पढ़ा, उनको जाना। तो उसके बाद जब मैंने सलीम आज़र साहब की किताब पढ़ी तो मुझे बड़ी मुशाबत नज़र आई इस हवाले से कि खैर की तमाम बातें एक जैसी लगती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अब उनके ये मेरे सामने किताब है शायरी की। तो सलीम आज़र साहब उर्दू में भी शायरी करते हैं और पंजाबी में भी उनकी शायरी मैंने सोशल मीडिया और उनकी ज़बानी भी सुनी है, वो भी माशाल्लाह उसमें भी बड़ा कमाल उन्होंने किया है। और ये जो उनकी किताब है बेख्वाब नींदें, अब जिस तरह पहले उनकी जो किताब है सहरा के फूल, इसी तरह इस किताब का नाम सबसे पहले आपको सोचने पर माइल करता है कि वो नींदें जिनमें ख्वाब ना हों वो बेसमर नींदें होती हैं, क्योंकि ख्वाब नींदों का गहना होते हैं, नींदों का जेवर होते हैं, नींदों का हासिल होते हैं। नींद में हमारी रूह मुतलक से विसाल करती है और फिर उस जहान की खबरें हमारे दिमाग में, हमारे दिल में डालती है। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये होने वाला है, हमें इस बारे में ख्वाब में खबर दी गई, तो वो दरअसल हमारी उन नींदों का समर है कि जो ख्वाबों से भरी होती हैं। वली, दरवेश और सूफ़ी के ख्वाब ऐसे ही ख्वाब होते हैं जिनमें उन्हें बशारतें दी जाती हैं, उन्हें हालात की आगही मुहैया की जाती है ताकि वो दूसरे लोगों की रहनुमाई कर सकें। तो इस किताब को माशाल्लाह काफ़ी ये कोई 140 के करीब इसके सफ़े हैं और बहुत शायरी जो इनकी खूबसूरत है। और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इन्होंने एक फ़ासला रखा है। जिस तरह पहले उन्होंने अपनी किताब में हिकमत की बातें की, दानाई की बातें की, तो इसमें रोमानवियत हावी है। और मैं समझती हूँ कि शायरी में अगर रोमानी पहलू ना हो, अगर मोहब्बत की बातें ना की जाएं, तो फिर शायरी का हुस्न मांद पड़ जाता है, शेरियत मांद पड़ जाती है। तो शुरू तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला के
پاک نام سے نعت سے کیا گیا ہے۔ اور پھر جو انسان کے حوالے سے انہوں نے، جب میں ان کی یہ ایک پڑھ رہی تھی ان کا کلام، تو مجھے لگا کہ اس میں بھی وہی عکس ہے جو ان کی نثر کی کتاب میں، اے انسان تو کیوں کرتا ہے اتنے وہم و گمان، بھول گیا ہے کیونکہ اپنے اللہ کا احسان، اور تیرے رب کا تجھ پہ ہوگا قدم قدم فیضان۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ امید رکھو تو رب کا ہر قدم پر فیض حاصل ہوگا۔ ایک دعا ہے، ایک تمنا، آذر کی ہر بار شاد رہے آباد رہے یہ پھولوں بھرا جہان۔ اب یہ جو دعا ہے کہ اس میں اپنی ذات کے حوالے سے بات نہیں کی گئی، اس نے یہ نہیں کہا گیا کہ میرا جہان، میری کائنات، میرے بال بچے، میری زندگی، اس میں جہان کے لیے کہا گیا کہ پھولوں سے بھرا رہے۔ جب آپ پھولوں کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ نفرت کے کانٹوں کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ پھول خوبصورتی کی علامت ہیں، خوشبو کی علامت ہیں، محبت کی علامت ہیں، نرمی کی علامت ہیں۔ تو اسی طرح بے شمار ان کی غزلیں ہیں، ان کے اشعار ہیں کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ آپ کے اپنے دل کی آواز ہے۔ اور بڑی شاعری اور سچی شاعری کا کمال یہی ہوتا ہے کہ قاری کو اس میں اپنے احساسات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اس کتاب کا نام بے خواب نیندیں بڑا ہی منفرد ہے۔ آخر میں اس کتاب سے میں وہ کلام پڑھنا چاہوں گی جو کہ اس کا عنوان بھی ہے، بے خواب نیندیں۔ جدائی کی راتوں میں بے خواب نیندیں سکھاتی ہیں رونے کے آداب نیندیں، جو تھیں میری آنکھوں میں بے تاب نیندیں، سبھی اڑ گئیں سوئے مہتاب نیندیں، جو تھی میری آنکھوں میں بے تاب نیندیں، سبھی اڑ گئیں سوئے مہتاب نیندیں، اور خفا ہو گئے فرصتوں کے زمانے، وہ بے اعتنائی وہ برناب نیندیں، وہ کیسی تھی شامیں وہ کیا تھے سویرے، وہ پرکیف سپنے وہ نایاب نیندیں، اور مجھے رت جگوں کی نوازش پہ رکھنا، چراتے رہے مجھ سے احباب نیندیں، اور دعاؤں میں حاضر سحر ہو گئی ہے، ہوئیں کس قدر آج کامیاب نیندیں۔ میری دعا ہے کہ خاور سلیم آذر کی دعائیں قبول ہوں، کیونکہ ان کی دعاؤں میں پوری دنیا کے لیے خیر کا جذبہ ہے، محبت کے یہ ترانے جو اس کتاب میں ہیں وہ سب دلوں تک پہنچے۔ میں انہیں پیش کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور انشاءاللہ یہ کتاب جب چھپ کر سامنے آئے گی تو لوگ اسے بھرپور پذیرائی دیں گے۔ ابھی تو یہ مسودہ ہے، لیکن جلدی یہ کتاب پبلش ہو جائے گی، اور پھر ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے اور اپنی لائبریری میں رکھیں گے۔ خاور سلیم آذر صاحب کے لیے بہت دعائیں۔